रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को उड़ाने की फिर से धमकी मिली है। जी हां, एयरपोर्ट के ऑफिशियल मोबाइल नंबर पर धमकी भरा यह मैसेज उस नंबर से भेजा गया है जिससे कल कॉल करके धमकी दी गई थी। लगातार दूसरे दिन धमकी मिलने के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। रांची एयरपोर्ट को उड़ाने की फिर मिली धमकी। लगातार दूसरे दिन एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी। एयरपोर्ट का ऑफिशियल मोबाइल नंबर पर आया मैसेज। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को उड़ाने की एक बार फिर धमकी मिली है। एयरपोर्ट का ऑफिशियल मोबाइल नंबर पर यह धमकी भरा मैसेज उसी नंबर से भेजा गया है जिससे गुरुवार को फोन करके धमकी दी गई थी। लगातार दूसरे दिन धमकी मिलने के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद सीआईएसएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाया लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। इससे पहले गुरुवार को भी एयरपोर्ट टर्मिनल मैनेजर के मोबाइल नंबर पर एक कॉल आया था जिसमें एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी। धमकी देने वाले युवक ने अपना नाम रितेश पांडे बताया था, जिसके बाद पूरे एयरपोर्ट में सर्च अभियान चलाया गया। सीआईएसएफ ने करीब 2 घंटे तक जांच की थी लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, जिसके बाद एयरपोर्ट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जिस मोबाइल नंबर से धमकी भरा कॉल आया था उसका लोकेशन और कॉल डिटेल के आधार पर जांच शुरू कर दी गई, लेकिन शुक्रवार को फिर उसी नंबर से धमकी भरा मैसेज आ गया। हालांकि किसी शरारती तत्व की भी करतूत हो सकती है, लेकिन पुलिस पूरी तरह से गंभीर है। एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीआईएसएफ के जवान अलर्ट मोड पर हैं। सवाल ये कि आखिर कौन बार बार दे रहा है एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी? क्या ये किसी शरारती तत्व की करतूत है? क्या फर्जी सिम कार्ड के जरिए किसी व्यक्ति को फंसाने की कोशिश है? फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उस मोबाइल नंबर को ट्रैक किया जा रहा है जिससे बार बार धमकी दी जा रही है। पुलिस ने जल्द धमकी देने वाले को गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से आयुष की रिपोर्ट। सहयोगी आयुष का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बार बार एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए और प्रशासन के लिए चैलेंज खड़ा करने वाला ये शख्स जो हो, कभी फोन करके एयरपोर्ट उड़ाने की धमकी देता है, कभी टेक्स्ट मैसेज करके बम से उड़ाने की धमकी एयरपोर्ट को देता है। आयुष, ये शख्स कौन है? क्या कुछ पुलिस को हाथ अभी तक लगे हैं? क्या इसकी गिरफ्तारी संभव है? पूरी जानकारी चाहेंगे। जी देखिए जिशांत, बताना चाहूंगा कि कल दोपहर 12:30 बजे तकरीबन बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के एयरपोर्ट टर्मिनल मैनेजर के जो ऑफिशियल नंबर है उस पर कॉल आता है और अपना नाम जो है रितेश पांडे बताते हुए वो धमकी देता है कि एयरपोर्ट में उसने बम रख दिया है और उसकी डिमांड अगर पूरी नहीं की जाएगी तो वो एयरपोर्ट को बम से उड़ा देगा। हालांकि इसके बाद जब उससे जानकारी मांगी गई कहां से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो उसने फोन काट दिया और स्विच ऑफ कर दिया। इसके बाद हमें खबर मिली या कह सकते हैं कि जो वरीय अधिकारियों को सूचना दी गई, तत्काल कह सकते हैं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे सघन जांच चलाया गया। बम निरोधक दस्ता जो है चप्पे चप्पे को छान मारी, हालांकि कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला और उसे हॉक्स कॉल करार दे दिया गया। और एयरपोर्ट डायरेक्टर ने यह बात कही कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ सामान्य है। लेकिन फिर आज दोपहर उसी नंबर से आपको बता दें कि एक मैसेज आता है और मैसेज में लिखा हुआ रहता है कि 20 लाख रुपया अगर मुझे नहीं दिया गया तो मेरा बम जो है वो रखा हुआ है, मैं उसे बम से उड़ा दूंगा। तो ऐसे में आपको बता दें कि कल एक एफआईआर भी दर्ज हुआ था एयरपोर्ट थाना में। और चूंकि जो हमें जानकारी मिली है कि यह कॉल जो है एक रितेश पांडे नामक जो है युवक जो है नालंदा से उसका लोकेशन मिल रहा है जहां से यह कॉल आ रहा है और पुलिस इस पर तफ्तीश पे जुटी है। हमने बात की कि क्या जब पहली धमकी मिली तो उसके बाद सर्विलांस पे नहीं रखा गया, तो हमारे पास जो जानकारी मिली है उन्होंने बताया कि सर्विलांस में रखने के दौरान यदि कोई व्यक्ति तुरंत अगर कॉल ऑफ कर दे तो उसे पकड़ने में थोड़ी बहुत परेशानी आती है। हालांकि पुलिस लगी हुई है और उस पर कार्य करिए। लेकिन देखिए जिशांत, कई जो कह सकते हैं वहां के जो सीआईएसएफ अधिकारी हैं उनसे हमने बातचीत की और जो कह सकते हैं कि थाना प्रभारी से बात की। उन्होंने कहा कि इस तरह के कॉल जो है वो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लिए नया है, लेकिन देश के अन्य एयरपोर्ट की बात करें या विदेशों की बात करें, इस तरह के हॉक्स कॉल जो है आते हैं। और चूंकि ये कॉल बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लिए नया है तो ये चैलेंज की तरह है, खुलेआम कहीं ना कहीं जो है चैलेंज करने का प्रयास किया जा रहा है और इसे
निपटने को लेकर सीआईएसएफ तैयार है। आपको बता दें कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट उसका पूरा कुल क्षेत्र पर लगभग 550 एकड़ में वो फैला हुआ है, और चूंकि उसकी सुरक्षा के लिए आपको बता दें कि जो यहाँ एयरपोर्ट के अधिकारियों के अलावा सीआईएसएफ भी मौजूद हैं, जिनकी संख्या लगभग 305 है, और बम निरोधक दस्ता या कहें अग्निशमन विभाग, ये जो अन्य विभाग अलग से हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि वो पूरी मुस्तैदी से हर कह सकते हैं घटना से निपटने के लिए तैयार है, और साथ ही साथ ये तैयारी चल रही है कि अगर इस तरह की कॉल या मैसेज दोबारा आए तो जो है उस पर किसी तरह से उस तक पहुंचने की कोशिश की जाए। अब इधर समझना होगा कि क्या कुछ मामला दर्ज हुआ। देखिए अजिशांत, जिस तरह से ये घटना घट रही है, ये दूसरी बार है, ऐसे में प्रतीत हो रहा है कि ये किसी साइबर अपराधी की कह सकते हैं कि ये हो सकती है। साथ ही साथ आपने कहा कि शरारती तत्वों ने जो भी है इस पर जो है काम किया होगा, लेकिन इसमें जो मामला दर्ज हुआ है, आपको बता दें कि लगभग 5 जो आईपीसी की धारा है, भारतीय दंड विधान की धारा है 505, 506, 507 के तहत दर्ज किया गया है, यानी धमकाने का आरोप है। साथ ही साथ इसमें एयरक्राफ्ट एक्ट भी इंपोज होगा। तो जो भी व्यक्ति अगर ये धमकी दे रहा है, उसे ये समझने की जरूरत है कि अगर ये धारा उन पर लगती है और इसमें कड़े कानून है, सख्त कह सकते हैं कानून है, जिस पर एक सख्त सजा दी जाती है। और यदि आपने उस घटना के बारे में, मान लीजिए कि मैं एयरपोर्ट पहुंचता हूं और मैं कह देता हूं कि मेरे पास बम है, तो वही धारा लगती है, उसी धारा के तहत मुझे सजा मिलेगी। तो ये उस व्यक्ति को समझने की जरूरत है कि इस तरह की चीजें ना करें। हालांकि पुलिस साथ ही साथ भले प्लांट नहीं कर रहा है, बल्कि फोन से धमकी दे रहा है, टेक्स्ट मैसेज के जरिए धमकी दे रहा है, बम भले नहीं लगाया है, लेकिन वो जो धाराएं लगी है वो यही धारा लगेगी कि इसने बम प्लांट किया है और एयरपोर्ट को उड़ाने की कोशिश की है। ऐसे गंभीर धाराओं में यह शख्स बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और इसके साथ वही होगा। बहुत शुक्रिया आपका आयुष तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।